हाँ, एक और किस्सा है। बताओ भाई। इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्भों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा। तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था, 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए। तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलती है अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद उन जो उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से, कोई काम की बोले कर दूंगी। और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की। फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी। हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वां महीना चल रहा था, उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब घर में ये सारी बातें होने लगी है, खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, बच्चे की हेल्थ पे क्या लगेगा। 2 सिनेरियो होते थे, अपने आप से खाना मांगती नहीं थी, और जब इन्हें खाना दिया जाता था तो रुकती नहीं थी। 12 रोटी दे दो, 15 रोटी दे दो, 18 रोटी दे दो, खा जाएंगी, बैक टू बैक खा जाएंगी। अब ये सारी घर में टेंशन चलने लगी कि यार कोई तो दिक्कत है। और सब्सक्राइबर की जो मम्मी है ना, वो अपनी सासू माँ से पता क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ना रोने का बहुत मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है मैं रोऊँ, इतनी रोऊँ, सारा दर्द निकाल दूँ। क्यों, नींद नहीं आ रही, कुछ हो नहीं पा रहा, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। और भाई उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों को हवा बिल्कुल नहीं दिया जाता था, तो ये गांव के बंदे जो थे इन्हें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये होता था कि इग्नोर करो या उतर जाएगा अपने आप। इग्नोर करने का एक रीज़न होता था कि काम ना करने के ड्रामे कर रही होगी, काम नहीं करने होंगे, 7वां महीना चल रहा है, ये सोच रही बेड पे पड़ी रहूँ, सारा सामान बैठे बैठे मिल जाए। भाई ये चीज़ें चलती रहीं। उसकी मम्मी खूब रोया भी करती, अपने हस्बैंड को बताया करती। एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि बस औरत पड़ी हुई है, डार्क सर्कल्स हैं, पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा। पानी के लिए पूछ लिया तो पानी अनलिमिटेड पी रही है, खाने के लिए पूछ लिया तो खाना बहुत खा रही है, और अपने आप से कुछ बोल ही नहीं रही। भाई सारे इस फिक्र में पड़ गए कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो इनकी जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी, उनके पापा ने अपने गाँव में वो होते हैं ना रागनी वगैरह करवाते हैं, घर के बाहर जो होती है, वो करवा रखी थी। तो इनको बोला गया कि ये काम करो, आप थोड़ा घर पर घूम के आओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर निकलोगे। भाई 7वां महीना चल रहा था, जब ये अपने पापा के घर के सामने पहुंची ना, इनका पैर फिसल गया और ये पेट के बल गिरी। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो हुक्का हुक्का पी रहे थे, वो अचानक से उठ के भाग रहे, छोरी एकदम से गिर गई, क्या बात होगी। उठाया, उन्हें घर पे लेके गए, तो भगवान की दया से बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये लेटी हुई थी तो अपनी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, लड़की की मम्मी ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को कोई खा रहा है,
मेरे को ऐसा दिखता है कोई छोटा सा कुछ जैसे 1.5 फुटिया होता है कोई छोटी एंटिटी मेरे कच्चा पास, कलवा। कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया जो भी छोटी सी एंटिटी है, वो रात को मेरे पास आती है और मेरे पैर खाती है, मेरे हाथ खाती है, मेरी कमर खाती है, मुझे नोचती है, मेरे गले पे खाती है, और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वहाँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। भाई उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब रात हुई तो ये सोचेगी देखते हैं क्या होगा। उस रात इनकी मम्मी ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी खा रहा है, मम्मी खा रहा है, बचा ले, मम्मी खा रहा है, मम्मी इधर खा रहा है, मम्मी उधर खा रहा है, एक नहीं है मम्मी 10-10 खा रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मम्मी खाने लग रहे हैं, बचा ले। भाई 7वां महीना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब अपने घर चलेगी तो दिक्कत इस चीज़ की साला ससुराल में कोई मुद्दा ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो हवा नहीं दिया इस चीज़ को। ये अब अपनी बच्ची को दर्द में कैसे देखेंगे, वो तो ससुराल था। ये चीज़ें उसके साथ बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। भाई लोग आते, झाड़ा लगाते, पैसे ले लेते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रात को फिर वही सब कुछ होना शुरू हो जाए कि भाई खा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेरे को खाने आ रहा है। तो एक इंसान था, वो ना इनके घर पे कुछ लेने देने आया था, जैसे मिठाई विठाई देने आते कुछ होता है। तो वो एकदम से देखता है इसको, बोलता है इनकी मम्मी से कि जी दिक्कत है इसकी गैल, कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, मतलब इसके साथ कोई दिक्कत है, इसके साथ कुछ ऊपरी दिक्कत है। तो वो बंदा था, उसको सॉल्यूशन पता था, उसने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ कैसे उतारना है। तो लड़की की मम्मी ने हाथ जोड़ ली कि बेटा तेरे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, इसे ठीक कर दे, हमारी बच्ची 7वां महीना चल रहा है, ऐसे चलता रहा तो बच्चे की भी दिक्कत हो जाएगी और ससुराल वाले अपनाएंगे नहीं, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल सुबह सुबह आ जाऊँगा मैं, आज रात निकाल लो आप। भाई अब जब एंटिटीज़ को पता चल जाता है ना सुबह सॉल्यूशन होने वाला है, वो और ज़्यादा बिखर जाती है। रात को क्या हुआ, ये अपने खाट पे सो रही है और खाट पे से 15 मिनट में पलट के ज़मीन पे, और 7वां महीना चल रहा है। फिर आके खाट पे लेटी, फिर पलट के ज़मीन पे। कम से कम ऐसा 20-30 बार हुआ। और इसकी मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है, पापा बैठ के देख रहे हैं कि ये सो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे के पलट रहा है और दिख कुछ नहीं रहा। और जैसे आँख खुले, मम्मी मम्मी खा रहा है, मम्मी फिर खा रहा है, मम्मी गले से खा लिया, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये लोग उस रात बहुत रोए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन वो इंसान आया, उसने बोला मैं ठीक करूँगा। उसने देखा और एक कागज़ लिया, कागज़ में पता नहीं उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, वो भाषा थी जो समझ में नहीं आई, और इसको बोल दिया सब्सक्राइबर की मम्मी को कि इसे देखती रहियो जी, तेरे को इसको देखना, बस तू इसे देखती रहियो। उसकी मम्मी के हाथ में वो कागज़ पकड़ा दिया, और भाई उसने क्या करा, जो वो थी ना खाट, उसके बगल में ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं क्या रेखा सी बनाई। वहाँ पर वो लड़की उस टाइम के लिए शांत हो गई, और वो कागज़ जो था उसे देखती रही। वो जो इंसान था उसने बोल दिया अब थारी लड़की के कोई दिक्कत ना होगी, कुछ टाइम तक ये आराम से रहेगी, इतने में सॉल्यूशन और निकालूंगा, अभी से आराम करने दो। भाई वो लड़की दिन में तो सो गई, रात को वो अपनी खाट से उछल के नीचे गिरे, वो आके लेटे और उछल के गिरे पेट के बल, और उस लड़की के पापा देख रहे हैं और भाई बुरी तरीके से रो रहे हैं। अच्छा, वो रोक भी नहीं पा रहे अभी? रोक कैसे रोकेंगे, बीच में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या करे क्या ना करे। लड़की उछल के गिर रही है, और बाप जो था ना वो था दबंग आदमी, पूरा दबंग आदमी। वो यूँ था कि बस मेरी लड़की को भी ठीक करने वाला मिल जाए, ठीक कर दे, अगर ठीक नहीं कराना तो साला मैं पूरा गांव सर पे उठा लूँगा। ठीक है भाई, बाप पूरा गुस्से में हो रखा है, रात भी निकल गई, सुबह गुस्से में गया उसके पास, क्या भाई तू क्या ठीक करके आया मेरी लड़की को, उसकी तो और हालत ख़राब होगी। तो वो आदमी आया उसके घर पे कि मैं देखूँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसे देख के पता क्या बोला मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा इनके, और वहाँ पे मुझे 45 दिन पूजा करनी पड़ेगी, 5.5 किलो तो घी, माता की चुन्नी, और पता नहीं कितने 5.5 किलो पतासे, ये मेरे को दिलवा दो, मैं तो ससुराल में पूजा करूँगा। इनके बापू ने बोला, जो पिताजी थे, कि भाई हाथ जोड़े, तेरे ससुराल में ड्रामे करने हैं क्या, तेरे को जो करना है तू यहाँ करना, वहाँ का नाम क्यों ले रहा है। तो यूँ बोला कि एक काम करता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूँगा इसे ठीक, मैं आज शाम को कुछ ना कुछ करता हूँ, पर इनको ना आपको थोड़ा मेरे को अकेला छोड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो भाई बोले कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा, इसे आता भी है नहीं आता, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। हरियाणा के तो होते दिमाग में 4 चीज़ें चलती है, बेटी की इज्जत है, गाँव में इज्जत है, इज्जत की बात हो रही है, और वैसे ही अब गाँव में ये चीज़ पता चल रही है यार, उस बच्ची के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये फिर शाम को आया,
इसने अपना वो वही कागज़ पे लिख के जी इस तरफ देखती रही हो और मैं ठीक कर दूंगा तेरे को। और पेरेंट्स को बोल दिया कि एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम करूँगा, करके इन्हें ठीक कर दूंगा। भाई जिस टाइम ये लेटी हुई थी, अचानक से पित्र आ गए इसके अंदर, लड़की के कोई बहुत पूर्वज पित्र होंगे, वो आ गए। ठीक है। और पित्र जब आए ना तो उस आदमी को सीधा बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, चल निकल यहाँ से, चला जाए यहाँ से। अब ये वो लड़की ही बात कर रही है, मतलब मम्मी लड़की के अंदर पित्र आ गया, वो बोल रही है। जो सब्सक्राइबर की मम्मी है उसके अंदर पित्र आ गया और साफ साफ बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, निकल जाए यहाँ से। बहुत अच्छे से जानू तू कि क्या करना चाह रहा है, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। तो उसके पापा देखने लगे, यार ये क्या बोलने लग रहे पित्र। मतलब पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पित्र आ भी गए, क्योंकि उनकी इतनी उन्होंने ज़्यादा आके अपना बताया मैं कौन हूँ क्या हूँ? अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया इसे निकालो यहाँ से, इसके हाव भाव मुझे पता है, क्या ठीक करेगा क्या ठीक नहीं करेगा, इसे निकाल दो। तो भाई उस टाइम पे उसके पापा ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तू जा। मौसी जी आ रखी थी वहाँ पे, जो लड़की की मौसी थी वो आ रखी थी, या शायद भाई की बहन आ रखी थी, या पता नहीं मम्मी की बहन आ रखी थी, कोई तो आ रखा था, मौसी जी थी वहाँ पे। तो मौसी ने भी उस टाइम पूछना शुरू करा, आप कौन हो? तो उसने बताया तुम मुझे जानते भी नहीं हो, इतना पुराना पितर हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने घर में क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा कांड करवा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता अपनी बच्ची को तुमने कितने गलत इंसान को सौंप दिया। तो भाई ये पूरी रात तो इनके क्वेश्चन चले। अब हुआ क्या, वो जो आदमी ठीक करने आया था, पितरों ने बताया कि वो तो इतना हरामजादा इंसान है, तुम्हारी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा है वो। और तुम्हारी लड़की के साथ तो सिर्फ ये था कि कुछ छोटी सी दिक्कत थी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं कितने प्रेत और पता नहीं कितने भूत भेज दिए तुम्हारी लड़की के ऊपर। अरे भाई साहब। और क्या करा, वो जो उसने वो बनाया था ना चौकोर सा, बोला तुम्हारी लड़की के साथ बींद दियो, मतलब सारे प्रेत और सारे भूत तुम्हारी लड़की के साथ बांध दिए। तुम्हारी लड़की ऐसी कर दी कि वो मरेगी। बोला जितने भी बच्चे होंगे ना, अगर ये बच भी गई, बच्चों के होते ही मरेगी, तुम सारे के सारे देखना। तो ये जब मेरे पोते पोती है ना, कैसे भटकते घूमेंगे रोडों पे। भाई उसके बाप को ये चीज़ पता चली, उसने उठाई दराती और मारने निकल गया उस इंसान को। अब पूरे मोहल्ले में हो गया, रुक्का फैल गया। वो तो निकला, उसको नहीं मार निकले, उसे भी पता चल गई जो करने आ रहा था। हाँ, तो वो भागा। तो उसके गांव में कोई रिलेटिव थे, उसने पूछा कहाँ भागा जा रहा है? बोला मैं तो उसकी लड़की ऐसी फंसा दी, साली ना तो यहाँ की रही ना वहाँ की रही। उसने अपने इंटेंशन तो बताया नहीं, लेकिन हवाबाजी में बोल गया उसकी लड़की का इलाज कर रहा था, ऐसी जगह फंसा दी ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, अब मरेगी, अच्छे से भुगतेगी। इसके इंटेंशन गलत थे कि मैं उसके साथ बेहोश करके कुछ करूँगा, ये है वो पितरों ने बता दी। ये मार निकले तो वो तो पार गया अपने, कहाँ गया, यूपी का था वो, हरियाणा की बात है। तो भटकते भटकते उस रिलेटिव के पास पहुँच गए। उस रिलेटिव से बोले कि अरे वो आया था क्या? तो भाई वो रिलेटिव थोड़ा दिल का साफ था, उसने बोला जी हमारे रिश्तेदार था, वो भाग गया, वो आपकी बात सुनी उसने। बोले कुछ बोल रहा था? बोला यूँ बोल के गया था आपकी लड़की उसने ऐसी सिचुएशन में फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। भाई वो बाप तो उसका तो पारा ही हो गया। 2 मिनट के लिए इसके बाप ने सोचा इसी गर्दन उड़ा दूँ मैं, ये भी तो रिलेटिव है उसका। तो बोला कि देखो जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी है वो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, मैं आपकी लड़की को आके देखता हूँ। अब फिर थोड़ा पारा शांत हुआ कि चलो कोई तो आके देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई ये आया शाम को, इसने देखा लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आते ही बता दिया यार वो तो बींद के चला गया। बोला उसने तो सारे प्रेत बांध दिया आपकी लड़की के साथ। अब बोले फिर क्या करें? बोले मैं क्रिया कर रहा हूँ, अगर सही होगी तो ठीक है। इसने क्या करा, उस टाइम पे वो होता ना लालटेन, रात को सारी लाइटें बंद करवा दी जो बची कुछ थी, एक लालटेन जला दिया। बोली जी इसको देखती रहे, इसको देखती रहे, मैं अपने आप क्रिया करूँगा, ठीक हो जाएगी। इसने क्रिया स्टार्ट करी, वो लालटेन को देख रही थी जिसके साथ दिक्कत हो रही थी। जितने भी भूत प्रेत थे भाई उन्होंने लड़की को साक्षात खाना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाना शुरू कर दी जो लड़की थी, खा रहे हैं उसको। मतलब वही चुभना शुरू हो गया, वो खा रहे हैं, वो लड़की चिल्लाना शुरू करा, मम्मी आ गए, मम्मी खा रहे हैं, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले। अब ये देख रहे हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा उस चीज़ को, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो लड़की जो लेटी हुई थी वो फिर खाट से वो नीचे गई सीधा एकदम से पेट के बल। भाई इसके बाप ने बोला तू छोड़ दे। बोला ऐसे ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके जो पापा थे वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि भाई मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो खाट पे से उठी और सीधा ज़मीन पे आके गिरी। तो उसके पापा ने बोल दिया रहने दे भाई, ऐसा ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुम्हारे पता नहीं गुरु ने तुम्हें सिखाया ही क्या है कि तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसने पता क्या बोला कि चौधरी जी एक बात बताऊँ? बोले बता। बोले ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे से ठीक होगी ही नहीं, अगर इसे ठीक करवाना है
हमारे गुरुजी के पास जाओ आप, जो यूपी वाले गुरुजी है वही ठीक करेंगे। यूपी वाले गुरुजी को कांटेक्ट करते, उससे पहले पितर आ गए, वही जो बुजुर्ग पितर थे वो आ गए। उन्होंने बोला ऐसा है, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर उस आदमी ने घाल दिए, चौकी वोकी छोड़ दिए, प्रेत बांध दिए, पहले वो शरीर से निकालनी पड़ेगी। तो बोले अब क्या करें। अब इसके पापा तो भरोसा भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे, क्या पता कोई एंटिटी बोल रही है अंदर से। तो मौसी जी जो थी उन्होंने बोला कि लाला नाम था, लाला थोड़ा शांत हो जा, एक बार सुन ले इसकी बात, क्या बोल रहे हैं, हमारे पितर हैं। तो उसने बोला कि एक काम करना, गांव की जो बाउंड्री है ना, रात को 12 बजे वहाँ लेके जाना। तो ये बोले कि लड़की की क्यों तुम खिल्ली उड़वा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, साला पूरे गांव में फेमस हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लड़की के साथ क्या दिक्कत है। बोला तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा मैं, इसे उस बाउंड्री पे लेके जाओ, बाउंड्री पे बैठाओ, मैं अपने आप ठीक करूँगा, इसे अपने आप ठीक करूँगा। भाई इन्होंने वो उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी हायर की होगी। जब एक बाउंड्री की तरफ जाने लगे ना, तो लड़की लेटी हुई थी, उसके अंदर वो पितर थे। तो वो बैठे बैठे बता रहे कि ओए ओए आगे तो बस आ रही, थोड़ा देख के लियो। 2 मिनट बाद बस निकली वहाँ से। फिर एकदम से ओए ओए वो पुलिया बनी हुई है, थोड़ा कुदाई हो मत, लड़की के पेट में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पुलिया आई, तो पेड़ आया, धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो थोड़ा ट्रस्ट एक आने लगा कि भाई कोई जानवर हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली। हाँ। अब जब वो बाउंड्री आई, तो बाउंड्री आती वहाँ पर जो पहले तो लोगों ने, जो और भी थे हेल्पर वेल्पर जो थे उनके साथ, उनके आगे पीछे के, उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया कि दादा हमारे घर में दिक्कत आ रही है, कब तक ठीक हो जाएगी। तो बोले कि तुम्हारे दिक्कत हो जो बाढ़ को क्या आ रही है, तुम्हारे अगले साल में 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बताते चले वो जो भी पितर थे। तो भाई जैसे ही उस बाउंड्री पर पहुँचे ना, अब वो तो आराम से बैठे हुए थे कि पितर बता रहे, औरत खड़ी हुई और सीधा चलती गाड़ी से कूद गई और वो सीधा झाड़ियों में भागने लगी, झाड़ियों की तरफ। अब भाई एकदम से ये इसके बाप को आया गुस्सा है इसकी यहाँ की, अभी तो ये बोल रहे थे यहाँ सॉल्यूशन के लिए लाए हैं। तो इन्होंने भाग के पकड़ा और बोले कि तू तो यूँ कह रहा था कि ये सॉल्यूशन, तू ये तो उठ के भाग लिया, अभी गाँव में पहुँच जाती, कोई देख लेता, बेइज्जती हो जाती हमारी। तो बोले कि शांत हो जाओ, मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से लड़ रही हैं, मैं अकेला ही तो भला करना चाह रहा हूँ, सारे तो मेरे अगेंस्ट ही हैं। बोला एक काम करो, इसे बैठाओ। वहाँ वो औरत बैठाई, एक इधर से किसी ने पकड़ी, एक इधर से पकड़ी, पीछे एक आदमी ने पकड़ी पेट से। अब वहाँ पर जो पितर थे उन्होंने अपने मंत्र वंत्र शुरू करे, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जितने भी है बाण वगैरह शुरू करे, काली माता की आरती शुरू करी, बोलना शुरू करा, धक्का लगाया। और यूँ अंदर से आवाज़ आ रही, 2 आवाज़ आ रही, एक तरफ से पितर बोल रहे हैं कि ये छोरी कोई जाता दिखे तो बताइयो, तो दूसरी आवाज़ आ रही है ना ना अभी तो कोई ना गया, मतलब कोई जाता दिखे तो मुझे बताइयो, निकले एकदम से तेरे अंदर से कोई एंटिटी तो मुझे बताइयो। लड़की बोली नहीं अभी नहीं निकला। एक कम से कम नहीं तो 1 घंटे तक वो करते रहे, अपनी पूरी पितर लगाते रहे। उसके बाद अचानक से कोई निकल के भागा, तो लड़की एकदम से बोली कि हाँ हाँ दिख गया वो जा रहा है। कोई चीज़ निकली जो किसी और को नहीं दिखी और सीधा झाड़ियों की तरफ भागी। तो एकदम से जब ये चीज़ बोली तो भाई पापा को बहुत संतुष्टि हुई कि चलो भाई कोई चीज़ थी वो निकल के भाग गई। तो एकदम से पितर बोलते कि लड़की थोड़ी सी ठीक कर दी है, अब इसे घर ले जाओ, इसे आराम करने दो। भाई लड़की को घर ले गए, 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रही, 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद फिर उसके साथ दिक्कतें शुरू। अब बोले कि भाई यूपी वाले गुरुजी को बुलाओ। पितरों से पूछा कि क्या हुआ, ये करा क्या है। उसने पितर ने बता दी, भाई मैंने अपनी तरफ से निकाली थी, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें बांध रखी है, मैं अकेला नहीं कर सकता, अकेला कितनों से लड़ूंगा मैं, इतने सारे प्रेत बांध रखे, इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, एक एक करके मैं चीज़ें झेल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। पितरों ने बोला एक काम करो, वो जो जिसकी बता रहे थे उसे लेके आओ, वो इंसान ठीक है और उसके पास है नॉलेज। भाई उसे बुलाया गया। अब वो आए ना यहाँ पे, वो बोले आप यूपी आओ। तो उस टाइम में 5,000 रुपये खर्चे आया था टोटल, और उस टाइम में 5,000 सोच लो कितने होते होंगे। इन्होंने ये वहाँ पे लेके पहुँचे यूपी वाले गुरुजी के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने पता चला कि मेरे शिष्य ने ऐसी हरकत करी, तो भाई खूब गालियाँ बकी, फिर आश्वासन दिया कि मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू से ही मैं नहीं बता रहा था कम्युनिटी में, वो मौलाना थे जो उनके शिष्य थे वो मुस्लिम थे, तो जो मौलाना थे उन्होंने बोला आप दरगाह में लेके आओ इन्हें, मैं ठीक करूँगा। अब उन्होंने बोला कि एक काम करना, लड़की को लेटाओ और आप सब थोड़ा बैठो। तो उसके पापा को लगा, बोल रहे बाहर बैठो। बोले ना जी ना, लड़की ना हम अकेला को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रहा, इसे अकेला छोड़ो, आप लोग बैठो, सारे यहीं बैठो जितने भी आए हो। भाई वहाँ बैठे। अब जब शुरू करा एक्सॉर्सिज्म, उसके अंदर से भाई एंटिटी बदल के आवाज़ें शुरू हो जाए, मल्टीपल। कभी पितर आ रहे हैं,
कि पकड़ ले इसे, पकड़ ले, निकाल दे इसे, निकाल दे। और वो एंटिटी आ जाए, नहीं जाऊँगा। कोई औरत आ जाए, नहीं जाऊँगी। कभी कोई चुड़ैल आ जाए, कभी कोई प्रेत आ जाए, कभी कोई जिन आ जाए, और वो पितर बोले कि ये सारे बींद रखे हैं, इन्हें निकाल दो। लगे हाथ होता है ना, मल्टीपल आवाज़ें आ रही है उस औरत के अंदर से भाई, वो बैक टू बैक आवाज़ें आ रही है, निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो जो गुरुजी थे वो भाई उन्होंने सर पकड़ लिया अपना कि भाई ये तो बड़ा ही गंदा करके गया, जो भी करके गया। बड़ी मुश्किल से कर कुरा के पता नहीं कितनी एंटिटीज निकाल के, चल भाई तू जा, चल भाई तू वचन दे के जा, बैक टू बैक वचन लिए, चल भाई तू निकल। चुड़ैल निकाली, ये निकाला, वो निकाला, ये ऐसे कुछ निकाला, मांग भी रहे थे बदले में जाने सिर्फ के। वचन। सारे फंसे हुए थे ना, सारे बांध रखे थे। ऐसा नहीं था कि कोई टास्क दे रखा है, ये है कि भाई शमशान में कितनी एंटिटीज है, जाके इसमें फंस जाओ। सारी बांध दी उससे, एक एक करके निकाली, लेकिन वो औरत फिर भी फ्री नहीं हुई। आखिर में वो औरत इतनी ज़्यादा वीक हो गई, वहीं पे उसने अपनी बॉडी छोड़ दी, बेहोश हो गई। अब सबके दिमाग में ये चल रहा है, यार बच्चा है, पेट में बच्चा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। उसने बोला आज की तो प्रक्रिया होगी, 45-50 तो निकाल दिए, 45-50 कल निकालूंगा। 45-50 निकाल दिए 45-50, कल निकालूंगा। भाई साहब। भाई उसे लेके गए। अब वो खाना ना खाए, उसको खाना दे तो वो साला लेना। ये सारी चीज़ें चलते चलते 27-28 दिन हो गए। और 27-28 दिन रोज निकल रही है। रोज, मतलब एंटिटी निकलते हुए नहीं, जब से ये सीन चलता आ रहा है। ओके। और वो खाना नहीं खा रही, बच्चा पेट में है। सबके दिक्कत यही हो रही है कि भाई बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत कहने वाली बात हो जाएगी कि अपने मायके में जाके देख क्या करके आई है। भाई अगले दिन फिर गुरुजी आए, फिर उन्होंने वही सब कुछ पूरी फैमिली के साथ, फैमिली के टेस्ट हुए, निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, देख रहे हैं भाई लड़की बैक टू बैक पोजेशन आ रही है, एक्सोर्सिज्म निकल रही है। उसके पितर आए, पितरों ने बोला ये मुक्त नहीं हो पाएगी, साफ बता दिया मुक्त हो ही नहीं पाएगी। उस आदमी ने बींद रखी थी। बींद रखने का मतलब होता है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ बना दी कि आपके अंदर से कोई ना कोई एंटिटी तो फंसी ही रहेगी आपके अंदर, पूरी तरीके से आप मुक्त हो ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद भाई घर वाले बहुत परेशान हुए। गुरु ने बोला कि आपको नहीं बताना चाहिए था, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू अच्छा इंसान है, कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाएगी ऐसे अगर चलता रहा तो। उसके बाद भाई काफ़ी लंबी, कम से कम नहीं तो 6-7 दिन वो गुरुजी वहाँ पर लगे रहे, करते रहे। इधर से पितर उठा के फेंक रहे हैं, उधर से वो फेंक रहे हैं, कभी पितर उठा के फेंक रहे हैं, कभी वो उठा के फेंक रहे हैं। फाइनली एक दिन आया जब वो लड़की नॉर्मल हुई। 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी हुई। अपनी ये सब्सक्राइबर का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद अब क्या हुआ, उनके साथ ये दिक्कत तो चल ही रही थी, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो सब्सक्राइबर थी, वो पैदा हुई 4 किलो की। अच्छा हेल्दी बेबी हुआ एक। ये होने के बाद भाई फिर उनके साथ वो दिक्कतें चलती रही कि ना खाना ढंग से, ना पीना ढंग से, ये वो। लेकिन जो चीज़ थी कि इनके जो पितर थे वो हमेशा इनके साथ रहते थे। अब क्या होता था, जैसे अचानक से पितर आगे बैठे वो बताने लग रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है, इसकी इतनी दही तोड़ रखी है, इसके साथ ये हो रहा है। अब भाई गांव वाले भी देखते कि पितर आ रखे हैं तो गांव वाले ही पहुंच जाते कि हमारा बता दो ऐसे कैसे होगा, थोड़ा ठीक कैसे हो जाएगा। तो वो बताते करते थे, लेकिन फिर ये भी बोल रखी थी कि ज़्यादा लोगों को बताना मत कि मैं ऐसे आता हूँ, नहीं तो यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, फिर तांत्रिक क्रिया करेंगे, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक दिन क्या हुआ, सारी चीज़ें तो चल ही रही थी भाई। एक कोई इंसान होगा, उस इंसान ने क्या करा, देख लिया कि इनका पितर इनके ऊपर आ रखा है और वो बता रहा है लोगों को, 2-4 जने जो बैठे हुए हैं। उसने उस पितर का मजाक बना दिया, उसके घर में आके बुला रहा है, डोंग कर रहा है, कुछ ना आ रखा है इस औरत के ऊपर, ये यूँ ही करने लग रही है। भाई वो पितर थोड़ा सा फील कर गए इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि भाई मेरा खूब मजाक बना दिया, तुम में से कोई कुछ बोला नहीं, अब मैं इसके अंदर नहीं आऊँगा। भाई वो 10 साल के लिए गायब, पितर जो थे वो 10 साल के लिए गायब। और 10 साल में जो इनकी हालत हुई, इन्होंने बताया मम्मी की जो हालत हुई, मम्मी का सारा वो वापस लौट के आ गए वही दिन। वही सारी एंटिटीज, वही सब कुछ, पूरी तरीके से पोजेशन, पूरा घर में हंगामा सारे मचा हुआ, भूत आ गए दोबारा। सारे धीरे धीरे फिर वही कंट्रोल करना शुरू। वही सारी चीज़ें जो सॉल्व करी थी सिर्फ एक मजाक उड़ाने के चक्कर में, सारी चीज़ें उसी तरीके से हो गई। इसके पापा ने ट्रैक्टर लिया था, जो सब्सक्राइबर है, घर के आगे से ट्रैक्टर चोरी हो गया। दूसरा ट्रैक्टर लिया साला, वो भी चोरी हो गया। तीसरा ट्रैक्टर किसी के पास खड़ा करा था, उसका तो चोरी हुआ, साथ में बगल वाले का भी चोरी हो गया। 22 लाख रुपए उस टाइम ये कर्जे में चले गए थे। अपनी सारी ज़मीन बेचनी पड़ गई
और जो मम्मी जी थी वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारे पितरों हमारी रक्षा करो, हमारा इतना लॉस हो रहा है। 10 साल बाद वो पितर सामने आए, तो इन्होंने बोला कि जब हम लूट लिए तब आप सामने आए हो, क्यों नहीं आए थे? तो पितरों ने साफ बोल दिया, और ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी है कि मैं आ जाता पर तेरा पति दारू इतना पीता है, ये जिस घर में दारू चलेगी उसमें मैं कैसे आ जाऊँगा? वो तो मैं इसलिए आ गया कि तेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अगर बच्चे भी ऐसे होते तो मैं नहीं आता। उसके बाद इन्होंने बताया भाई हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई, हमारी चीज़ें जो चोरी हुई थी उसका पैसा हमें मिलना शुरू हुआ, पितर आने के बाद हमारी हालत सुधरनी शुरू हुई। और लेकिन अभी तक ऐसा है आज के टाइम में, जब से अब तक, कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। जो पितर हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, पितर उनके अंदर आते हैं तो जैसे बच्चे को दूध पिलाना होता है तो पितर खुद बोल देते हैं कि बेटा तू दूध पिला ले, मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। वॉशरूम जाना होता है तो बेटा कर ले, मैं मुंह फेर के खड़ा हूँ। बिल्कुल रिस्पेक्टेड पितर। आए नहीं आने का रीज़न सिर्फ ये था कि उनके बारे में उल्टा बोला गया था, लेकिन आज भी एंटिटीज़ आती हैं, उन्हें उसी तरीके से परेशान करती है और पितर उस चीज़ को निकाल रहे हैं आज भी। और पितरों उन्होंने ने ही बचाया हुआ है एक तरीके से। यहाँ पितर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ भाई। पे वो गुरुजी भी काम नहीं आए। गुरुजी ने तो एक टाइम पे अपना फिर जितना से नहीं हो गए सकता उनके था, पास, फिर से नहीं गए वो गुरुजी के पास। अब उन्होंने इस चीज़ को ढाल लिया कि पितर ही बचाएंगे। वो डेली निकालते हैं एंटिटीज़ अपने अंदर से, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने साफ बोल दिया कि अक्षय भाई प्लीज़ लोकेशन के बारे में मत बताना, नहीं भीड़ लग जाएगी पूछने वालों की। लेकिन ये है कि मम्मी की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहती है। जब भी वो हमें कुछ पूछना होता है, मतलब सब्सक्राइबर को कुछ पूछना होता है, तो वो बोलती है ना कि एक बार दादा को बुला लो, तो पता है कैसे आते हैं? एकदम से हिचकी आनी शुरू हो जाएगी, 6 हिचकी अचानक से आ गए, 10 हिचकी अचानक से आ गए। तो उनसे तभी पूछा जाता है कि जब उन्होंने खाना नहीं खाया होता, वरना उनको वॉमिटिंग हो जाती है। कभी भी कोई दिक्कत होती है, जो सब्सक्राइबर है उसने बताया कि कोई दिक्कत होती है, मेरे पास खुद ही फ़ोन आ जाता है कि ये वाला काम मत करियो, दादा बोल रहे हैं कि दिक्कत होगी। कोई दादा के अगेंस्ट जाकर रिश्ता कर लिया कि किसी लड़की की शादी होने वाली थी, घर में बोला इससे मत करना, भाई डाइवोर्स हुआ। जो पितर ने बोला उसी तरीके से हुआ। यहाँ से इतनी बड़ी सीख मिलती है कि भाई किसी गलत इंसान के हाथ फंस मत जाना, नहीं तो भाई सोचो सही बात उसके इंटेंशन थे क्या। भाई यार ये तो गलत ही सीन है। सही बात है वैसे, किसी गलत, और भाई बहुत लोग हैं जो मजबूरी का फायदा उठाना भी चाहते हैं, पर लोगों को समझ नहीं आता जाए ऐसे किस में भाई तरह। समझ नहीं आता ना कि कौन बंदा सही में हेल्प करना चाह रहा है, कौन बंदा फेक कर रहा है। ये और समझ में भी आजकल नहीं आता। ढोंगी लोग ज्यादा है भाई, ज्यादा तादाद हो गई है इन सब। भाई ढोंगी इंसान जो है वो पैसे से लूटते हैं, लेकिन इंटेंशन सोचो कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि साला इसका इस तरीके से फायदा उठाऊंगा ना, यहाँ का छोड़ूंगा ना वहाँ का छोड़ूंगा। भाई क्या जल्लाद आदमी था सोचो। फिर वो हत्या नहीं आया ना, वो फिर नहीं बन आया, गया। गायब है वो, गायब हो गया। बताओ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।